नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीने में धनिया की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, धनिया की कटाई और अंतिम में लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो धनिया की खेती करके गर्मी में आप 1 एकड़ से बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई हुई है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें ऐसी मिट्टी ना हो जो कि पानी को लंबे समय तक सोख के ना रखे। अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो आप बलुई मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट में कर सकते हैं, चिकनी में कर सकते हैं और काली मिट्टी में कर सकते हैं। ये जो चारों मिट्टियाँ होती हैं ये गर्मी में धनिया की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 8 से 10 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान रखें ऊसर भूमि में खेती ना करें और जिस मिट्टी में ज़्यादा अम्ल और नमक है वहाँ पे भी इसकी खेती ना करें। अब बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है नामधारी सीड्स की सुरभि। यह जो किस्म है किसान भाइयों, इसकी बुआई आप लेट भी कर सकते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेट बुआई और ज़्यादा बार कटाई देने के लिए ये जानी जाती है। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है और महक काफ़ी अच्छी आती है। अगर हम पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी बुआई आप रबी, खरीफ, जायद हर मौसम में कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के लिए इसका चुनाव कर रहे हैं तब आप इसकी बुआई मार्च से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं। और मई जून में अगर भी आप करना चाहते हैं फिर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यह जो किस्म है बुआई के मात्र 35 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है। और अच्छे से अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो आप कई कटाई इससे ले सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है साइन कंपनी की इम्पोर्टेंट धनिया। यह जो किस्म है ये बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है। जमाव अन्य किस्मों के मुकाबले इसका जल्दी होता है और बार बार कटाई के लिए यह भी किस्म जानी जाती है। अगर हम इसके पत्तियों की बात करें तो चौड़ी पत्ती होती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और जो हमारी तीसरी किस्म है वो है इंडो अमेरिकन की मल्टी कट धनिया। किसान भाइयों, यह जो धनिया है इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी गहरे हरे रंग के होते हैं और यह काफ़ी लंबे समय लेती है। बुआई के 50 से 55 दिन में यह किस्म तैयार होती है। पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है और यह भी कई बार कटाई देने के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको सबसे पहले तैयार करना है तब किसान भाइयों आपको जो है ना तो साइन कंपनी की इम्पोर्टेंट धनिया लगानी है और ना ही इंडो अमेरिकन की मल्टी कट धनिया लगानी है। तब आपको जो किसान भाइयों वो लगानी है नामधारी की सुरभि। ये सबसे पहले तैयार होती है, बाकी जो दोनों किस्में हैं वो इससे बाद में तैयार होती हैं। अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, अप्रैल के महीने में अगर आप बुआई कर रहे हैं तो या तो आपने आलू के खेत में इसकी बुआई आप कर रहे हैं या फिर गेहूँ के खेत में या फिर सरसों के खेत में। अगर आप इस खेतों में कर रहे हैं तो अच्छे से 2 से 3 जुताई कर लीजिए। खरपतवार और जो पुराने फसल के अवशेष हैं उनको अच्छे तरीके से निकाल दीजिए और गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास जितनी भी अधिक मात्रा में है उसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन मैन्योर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। जितनी आप इन खादों का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खादों का, रासायनिक खादों की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा कम होगी। और अगर आपके खेत में कीड़े लगने की समस्या है तब किसान भाइयों आप कीटनाशक भी इसके साथ में डाल सकते हैं। और खादों को डालने के बाद 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। जब आपकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाए, पुरानी फसल के अवशेष और जड़ें खत्म हो जाएं, तब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। गर्मी में 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए आपको 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। आमतौर पर सर्दियों में 5 से 6 किलो में हो जाता है, लेकिन गर्मी में आप जानते हैं जमाव बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो आपको 10 किलो बीज चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 60% जमाव गर्मी में हो गया फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप 10 किलो बीज लेकर के चलें और बीजों को बुआई से पहले जो है उसको आपको हल्के हाथों से रगड़ दीजिए ताकि जो अनावश्यक उसका छिलका है वो उतर जाए, ताकि जो बीज है वो जमा उसका अच्छे से हो। और बुआई से पहले बीज को आप 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रख दीजिए ताकि जो जमाव है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। किसान भाइयों, गर्मी में एक समस्या देखने को मिलती है, जड़ गलन और पौधे सूखने की जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैलती है। जो आपका बीज हो जमाव कर भी जाता है
फिर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे बचने के लिए आप बुआई से पहले 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा में 1 किलो बीज को आप उपचारित कर सकते हैं। अगर आप 10 किलो बीज ले रहे हैं 1 एकड़ के लिए तो आप 40 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। इससे बीज को उपचारित कर लीजिए, फिर छाया में हल्का सुखा लीजिए, फिर आप उसकी बुआई करें। गर्मी में अगर आप धनिया की बुआई कर रहे हैं तो बीज को भिगोना ना भूलें। और अब बात करते हैं बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की बुआई है उसके लिए आप मार्च से लेकर के अप्रैल तक करनी चाहिए। मई और जून में अच्छा उत्पादन नहीं होता है तो आपको इसी समय करनी चाहिए। और अगर आप मार्च से अप्रैल में बुआई कर रहे हैं तो 2 विधि से आप बुआई कर सकते हैं। पहली विधि है लाइन विधि, जिसमें पौधे लाइन से होते हैं। दूसरी विधि होती है वो होती है छिड़काव विधि। लाइन विधि में बेड विधि से खेती की जाती है और लाइन विधि में बेड के अलावा आप वैसे भी लाइन में बुआई कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव में आपको हाथ से बुआई करनी होती है। छिड़काव विधि में एक चीज़ होती है कि आपको ना तो बेड बनाना होता है ना तो कुछ करना होता है, सीधे बुआई कर सकते हैं। और जो लाइन विधि होती है उसमें निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। जहाँ पे पानी लगता है उसमें भी कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तब आपको पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है। चाहे आप लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर या पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, चाहे आप जैसे कर लें। बीज को आपको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। ज़्यादा होगा फिर भी जमाव नहीं होगा, कम होगा तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, जमाव जो है वो कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बुआई कर लीजिए। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। बुआई के समय आपको 1 एकड़ में जितने मैंने आपको गोबर की खाद बताई थी उन सबको डालने के बाद रासायनिक खाद के रूप में 20 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास जो लेंगे वो MOP होगा। और उसके साथ में आपको 2 किलो सल्फर डालना चाहिए। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आपको जिंक भी ले लेना चाहिए। इन सब खादों को डाल करके आपको बुआई कर देनी चाहिए। गर्मी में जो धनिया है उसका बढ़वार जो है वो काफ़ी कम होता है, तो उस स्थिति में बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको जल्दी विकास के लिए 20 ml लेके आना है ट्राइकोटानोल। इसको आपको 20 लीटर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। अगर फिर भी अच्छे से विकास नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आपको NPK 19-19-19 लेना है 75 ग्राम और उसको 15 लीटर की टंकी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करना है। इससे जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। और अगर आपकी जो धनिया हो 20 से 25 दिन 30 दिन की अवस्था पे है, विकास थोड़ा स्लो है, अच्छे तरीके से विकास करे, पत्तियां काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, उसके लिए किसान भाइयों आप उसमें ले सकते हैं। एक चीज़ वो है किसान भाइयों वरासिनोलाइट। इसको आपको 50 ml लेना है और इसको आपको 1.5 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना है। इसके अलावा फनफूदनाशक, रस चूसक जो कीट हैं ये आपकी फसल में फैलते रहते हैं, इनके लिए आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे बुआई के 10 दिन बाद से हर 8 से 10 दिन पे करते रहना चाहिए आपको। और अब बात आती है सिंचाई का सही तरीका। किसान भाइयों, गर्मी में जो धनिया की खेती है उसको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली आप बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दीजिए और उसके बाद की जो सिंचाइयाँ हैं वो आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पे देते रहना चाहिए। सिंचाई कब देनी ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी पे। आमतौर पे आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई देते रहना चाहिए। सिंचाई या तो आप सुबह करें या तो शाम को करें। दोपहर में करने पे जो पौधा है वो काफ़ी स्ट्रेस ले लेता है, तो इस स्थिति में आप सुबह और शाम को सिंचाई करें। बेहतर होगा कि आप शाम को ही सिंचाई करें, ज़्यादा पानी ना भरें। और अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। धनिया की फसल में आपको 2 से 3 बार खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। पहली बार आपको खरपतवार नियंत्रण तब करना चाहिए जबकि आप देखें जो आपका पौधा है वो छोटा है, खरपतवार बढ़ रहे हैं, तब करना चाहिए। दूसरी बार आपको 25 से 30 दिन की अवस्था पे कर लेना चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो आप बुआई के समय पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप हाथ से निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है धनिया की कटाई। किसान भाइयों, अलग अलग किस्मों के अनुसार बुआई के 35 से 55 दिन के बीच जो धनिया की कटाई शुरू हो जाती है तो आपको उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ज़मीन की आपको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़ के कटाई करें ताकि आपको अगली बार कटाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बिल्कुल ज़मीन से काट देंगे तो आपको अगली बार जो धनिया है वो कटाई नहीं मिल पाएगी। तो आपको इस तरीके से कटाई करनी चाहिए। कटाई करने के 2 से 3 दिन पहले आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे जो पौधा है वो काफ़ी हरा और भरा रहता है। अब बात आती है लागत और कमाई की। किसान भाइयों, 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए गर्मी में 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग किसान भाई अलग तरीके से खाद और बीज डालते हैं, उस हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर आपकी जो धनिया है वो आमतौर पर 50 से 60 रुपये किलो बिकती है, अगर इस रेट में आपको मिल जाती है तो आप एक बार में लगभग 2 लाख रुपए कमा सकते हैं एक कटाई से। और उसके बाद भी आप 2 से 3 कटाई कर लेते हैं तब आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। पहली कटाई में 2 लाख, उसके बाद ही कटाइयों में कम कमाई इसलिए है क्योंकि
पहली बार में जितनी धनिया आती है उतनी हर बार नहीं आती है। तो ये थी किसान भाइयों गर्मी में धनिया की खेती के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।